जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं नीट और जेई के अंदर जो लॉजिक गेट टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पक्के बनते हैं, तो आइए पहले उनका कंसेप्ट देखते हैं। उसके बाद कुछ मैंने आपके लिए स्पेशल प्रॉब्लम बना रखी है, उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले लॉजिक गेट होता क्या उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लॉजिक गेट के बेसिकली क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है ना, जो क्या करता है, एक सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को कौन मेंटेन करता है, लॉजिक गेट मेंटेन करता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं अपन, तो कैलकुलेटर में इसका अपन उपयोग करते हैं, डिजिटल वॉचेस के अंदर इसका अपन उपयोग करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इसका उपयोग करते हैं अपन, है ना, रोबोट्स के अंदर उपयोग करते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसके अंदर लॉजिक गेट्स का उपयोग किया जाता है। और लास्ट में है टेलीकम्युनिकेशन, इसके अंदर भी अपन लॉजिक गेट का उपयोग करते हैं। अच्छा, लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, तो लॉजिक गेट मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें अपना आता है सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट, है ना। बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। इसमें अपन आता है एंड गेट आ गया आपका, और गेट आ गया और नोट गेट आ गया। एंड गेट, नोट गेट और गेट। उसी प्रकार से यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। 2023 के अंदर जेई के अंदर एक क्वेश्चन बना था, यूनिवर्सल गेट क्या है। तो 2 गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों गेट की वजह से अपन बाकी अदर गेट बना सकते हैं। मतलब नेंड गेट की सहायता से अपन बाकी गेट बना सकते हैं, ये तीनों बेसिक गेट, और नोर गेट से भी अपन क्या बना सकते हैं, ये बेसिक तीनों गेट बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट के 2 ही एग्जाम्पल है, कौन कौन से, नेंड गेट और नोर गेट। अदर लॉजिक गेट है आपके पास में एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। तो आपके जो सिलेबस में है नीट और आईआईटी के अंदर वो कौन सा है, एक्स और गेट सिलेबस में, एक्सनोर गेट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं वो अपने को पहले देखना पड़ेगा लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट को समझने से पहले। तो जहाँ पे भी जीरो सिग्नल मिलेगा ना अपने को, उसको अपने को बोलना है ऑफ सिचुएशन, है ना, ऑफ है, इसका मतलब गेट ऑफ सिचुएशन में है। और 1 जहाँ मिलेगा उसे बोलेंगे अपन ऑन सिचुएशन। या फिर यूँ भी कह सकते हैं, 0 जहाँ पे मिलेगा उसे बोलेंगे अपन हाई वोल्टेज। जहाँ पे 0 दिखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज बोलेंगे, हाई वोल्टेज। और जहाँ पे अपने को क्या दिखेगा, सॉरी, जहाँ पे 0 दिखेगा उसको अपन बोलेंगे लो वोल्टेज, और जहाँ पे 1 दिखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज। 1 दिखेगा उसको अपन ने बोल दिया हाई वोल्टेज, और 0 दिखेगा उसको बोल देंगे अपन लो वोल्टेज, लो वोल्टेज। ठीक है, तो ये 2 ही सिग्नल अपने काम में आएंगे, जिसको अपन बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, 0 और 1। जो डिजिटल गेट्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, केवल 0 और 1 की ही भाषा समझते हैं। एक एक गेट को थोड़ा सा डिटेल में अपन समझते हैं। अगर ये टेबल, ट्रुथ टेबल आपको याद है तो गेट के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से गेट का क्वेश्चन कवर कर लोगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं और गेट क्या होता है। तो ये सिंबल होता है और गेट का, सीधा सिंबल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है, ये और गेट का सिंबल है। ये जो और गेट की ट्रुथ टेबल है जो 2016 जेई के अंदर पूछी हुई है, कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है, तो ट्रुथ टेबल होगी कौन से गेट की, और गेट की ट्रुथ टेबल। अच्छा, ये और गेट क्या है, मतलब कि सिस्टम क्या है इसका। तो एक्चुअल में क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं, ए और बी जो आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन इनपुट, और सी जो दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं आउटपुट। इस गेट को अपन 2 इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट किस सिचुएशन मिलेगा, कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉलो होगा जिसकी वजह से अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अभी देखा था अपन ने डेफिनेशन में, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई एक रिलेशन जो है वो मेंटेन होगा, उसकी वजह से अपने को आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन और आता है ना, बूलियन एक्सप्रेशन सी इक्वल टू सी, मतलब आउटपुट कहाँ मिलेगा अपने को, ए और बी। इसको प्लस को यहाँ पे बोला जाता है और, ए और बी, मतलब ए और बी होगा तो ये अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अभी इनपुट में कितनी सिचुएशंस हो सकती है, तो इनपुट में नंबर ऑफ इनपुट निकालने का एक तरीका है, नंबर ऑफ इनपुट निकालने का एक तरीका है, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल इक्वल टू द पावर एन। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्मिनल से, कितने इनपुट टर्मिनल है, तो 2 इनपुट टर्मिनल है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। टोटल आपके बनेंगे कितने, नंबर ऑफ इनपुट 4 बनेंगे, है ना, जिसमें स्टार्टिंग में 2 0 0 और 2 1 1, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 0 0 1 1, और बी का जो इनपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 1 और 0 1। अभी अपने को आउटपुट कब मिलेगा, एक ही सिचुएशन में आउटपुट मिलेगा जब या तो दोनों 0 हैं, देखो ए भी 0 और बी भी 0, मतलब यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, 0 दे रहे हो, और बी पे भी क्या दे रहे हो, 0 दे रहे हो। तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा अपने को, 0। मतलब 2 स्विच है, मान लो 2 स्विच को आपने क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको, ऑफ ही मिलेगा।
लेकिन ए वाले स्विच को ऑन ऑफ कर रखा है और बी वाले स्विच को क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है। तो या तो जीरो मतलब ए स्विच चालू है या बी स्विच चालू है, और मीन्स या तो ए वाला स्विच चालू है या बी वाला स्विच चालू, तो अपने को आउटपुट मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, दोनों में से एक इनपुट जो है वो हायर वोल्टेज पे होना चाहिए। ए और बी में से एक इनपुट जो है वो हायर वोल्टेज पे होगा तो अपने को आउटपुट मिलेगा। कौन से गेट में, और गेट में। लेकिन नोट गेट में ऐसा नहीं होता है, एंड गेट में ऐसा नहीं होता है। एंड गेट में क्या होता है, यदि ए और बी के दोनों इनपुट हायर होंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ, ए और बी के दोनों इनपुट, देखो ये ए का इनपुट हायर हो गया और बी का इनपुट भी क्या हो गया, हायर हो गया, तो अपने को यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है सी। कब मिलेगा, जब हायर होगा। ये भी हाई वोल्टेज पे होगा, ये भी हाई वोल्टेज, मतलब ए भी हाई वोल्टेज पे होगा, बी भी हाई वोल्टेज पे होगा, तो ही अपने को आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज अपने को आउटपुट नहीं मिलेगा। कौन से गेट में, एंड गेट में। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है सी इक्वल टू ए एंड बी। यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता है, एंड होता है, मतलब दोनों में से एक या दोनों, है ना। यहाँ पे क्या बोला, दोनों में से एक, तो आउटपुट मिल गया। देखो दोनों में से एक तो आउटपुट मिल गया, दोनों में से एक दोनों है तो आउटपुट मिल ही रहा है। इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, दोनों होंगे हायर वोल्टेज पे तो ही अपने को आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। अच्छा, नोट गेट जो है वो इन्वर्टर गेट भी होता है, इसको अपन इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा कर देता है। नीट 2023 में ये पूछा हुआ इन्वर्टर गेट कौन सा है, तो आपका इन्वर्टर गेट कौन सा हो जाएगा, नोट गेट जो होता है वो बिहेव लाइक एज अ इन्वर्टर की तरह यूज होता है। इसमें उल्टा हो जाता है। उल्टा मीन्स अगर अपने को बी आउटपुट निकालना है तो बी जो होता है वो अपने को मिलता है ए का बार। ए बार मीन्स अपोजिट ऑफ ए, मतलब अगर आपने ए पे 0 दिया है तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ए पे आपने 1 दिया है तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब उल्टा स्विच है, चालू करेंगे तो बंद होगा और बंद करेंगे तो चालू होगा। तो इसको अपन बोल रहे हैं इन्वर्टर। तो और गेट के अंदर देखो नंबर ऑफ टर्मिनल्स कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट अगर निकालना है तो टू दी पावर कितना आएगा, 1 ही आएगा। और टू दी पावर 1 मतलब 2 ही सिग्नल बनेंगे, तो 0 और 1 2 ही सिग्नल मिले अपने को, है ना। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो बेसिक अपन ने देखी गेट। अब 2 गेट है आपके पास में जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल गेट बोल रहे हैं। यूनिवर्सल गेट के अंदर 2 ही गेट है आपका, एक तो नोर गेट और कौन सा हो गया, नेंड गेट। तो इसको बनाते कैसे, देखो एक्चुअल में नोर गेट जो बनता है ना आपका, वो बनता है ओर गेट प्लस नोट गेट से। मतलब ओर गेट का आउटपुट अगर नोट गेट में दे देंगे अपन तो अपने को क्या मिल जाएगा, नोर गेट मिल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, अगर इसका मेरे को आउटपुट निकालना है सी तो ये मिलेगा ए, और अभी देखा था ए और बी, ए और बी क्या है, क्या लगा दो, नोट। नोट का मतलब क्या होता है, बार। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए और बी का बार। अभी देखना ध्यान से, और गेट की जो टेबल थी आपकी उसकी जस्ट अपोजिट हो गई है। और गेट की टेबल क्या थी, 0 0 तो 0 मिल रहा था, 0 1 1 मिल रहा था, 1 0 1 मिल रहा था, और 1 1 1। क्या बताया था मैंने आपको, और गेट के अंदर दोनों में से एक हायर वोल्टेज पे होगा तो आउटपुट मिल जाएगा। देखो 0 1 1 है तो 1 मिल गया, 1 और 0 एक हायर पे हो गया तो मिल गया, दोनों हायर है तो मिलेगा। लेकिन इसका अपोजिट है, देखो जो ट्रुथ टेबल बन रही है, क्योंकि ये और गेट की बनाई मैंने आपको, ये कौन से गेट की है, और गेट की। यहाँ जो बनाई मैंने और गेट की बनाई है ना, और गेट की बनाई है। लेकिन इसका उल्टा देखो आपको आंसर मिल रहा है, क्योंकि और गेट का भी आपने क्या कर दिया, और गेट के आगे कौन सा गेट लगा दिया, नोट गेट लगा दिया। नोट क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। तो देखो 0 का उल्टा क्या मिल गया अपने को, 1 मिल गया। 1 का उल्टा क्या मिल गया, 0 मिल गया। 1 का उल्टा क्या मिल गया, 0, और 1 का उल्टा 0। तो ये हो जाएगा बूलियन एक्सप्रेशन। किसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये नोर गेट का है। नोर गेट किसका उल्टा है, और गेट का उल्टा है। अभी अपन अगला वाला देखते हैं। अगला वाला कौन सा है आपका, एंड गेट, सॉरी नेंड गेट। नेंड गेट में क्या है, देखो नेंड गेट में क्या करना है, एंड गेट लगाना है, एंड गेट के आगे क्या लगा दो, नोट गेट लगा दो। एंड गेट का पहले पता कर लो। एंड गेट में क्या होता था, दोनों इनपुट अगर हायर है तो ही अपने को आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देखो दोनों लोअर है तो आउटपुट 0 मिल रहा है, दोनों में से एक हायर है तो नहीं मिलेगा, दोनों में से एक हायर है नहीं मिलेगा, दोनों हायर है तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा गेट, ये हो गया अपना डॉट। डॉट मीन्स हो गया आपका एंड गेट। अब इसका उल्टा कर लो, देखो इसका उल्टा कर रखा है। 0 का उल्टा क्या हो गया, 1। 0 का उल्टा कितना हो गया, 1। 0 का उल्टा कितना हो गया, 1, और 1 का उल्टा कितना हो गया, 0। 2022 नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेंड गेट क्या करना है, नेंड गेट में एंड गेट के आगे क्या लगा दो, नोट गेट लगा दो। एंड गेट के आगे क्या लगा दो, नोट गेट लगा दो। क्या बन जाता है, नेंड। अच्छा, इसका सिंबल भी ध्यान रखना है। देखो और गेट का क्या सिंबल था, यहाँ बना रखा है, ये और गेट का, इसके आगे ऐसे देखो डॉट लगा दिया। इस डॉट का मतलब क्या होता है, नोट। ये नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये एंड गेट था, इसके आगे देखो डॉट लगा दिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये भी आपने को ध्यान रखना है, कहीं पे भी ऐसे डॉट लग जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका नॉट गेट हो जाएगा। अच्छा, एक आता है आपका एक्सोर गेट, जो एक्सक्लूसिव गेट होता है आपका। इसके अंदर क्या होता है, अपने को आउटपुट तब मिलता है जब दोनों में से एक स्विच ऑन हो, मतलब दोनों सिग्नल में से एक सिग्नल जो होता है वो हाइयर वोल्टेज पे होगा तो ही अपने को आउटपुट मिलेगा। दोनों अगर लोअर है तो नहीं मिलेगा, दोनों अगर हाइयर तो नहीं मिलेगा। क्या ध्यान रखना, दोनों में से एक अगर हाइयर वोल्टेज पे है तो अपने को आउटपुट मिलेगा। देखो ध्यान से, 0 0 दोनों लोअर पे आउटपुट नहीं मिला अपने को, 0 1 एक हाइयर पे तो आउटपुट मिल गया अपने को, 1 0 एक हाइयर है तो आउटपुट मिल गया, दोनों हाइयर है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये कौन सा गेट हो जाएगा आपका एक्सोर गेट। ये एक्सोर गेट का क्या होता है, सिंबल होता है। अच्छा, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या बनाएंगे अपन, बूलियन एक्सप्रेशन C इक्वल टू बनेगा इसका A, इसको बोलते हैं एक्सोर, एक्सोर B, A एक्सोर B। देखिए बनाते हैं कैसे, इसकी ट्रूथ टेबल होगी। अगर सीधा डायग्राम दे दिया, अभी देखो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं और प्रैक्टिस सेट में डाले, ऐसे इस तरह के आपने क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस होगी तो अपन आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। देखो ध्यान से, ए और बी अभी सिखाया था मैंने आपको, नंबर ऑफ इनपुट कितने हो गए, 2 हो गए, तो कितने बनेंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 0 0 1 1। ये तो ए और बी तो याद ही रहेगा अपने को, 0 1 और 0 1। देखो ध्यान से, अभी देखो ए सीधा चला गया है तो यहाँ पे ए सीधा जा रहा है, लेकिन बी कैसे जा रहा है, ये नोट गेट है तो नोट गेट क्या कर देता है उल्टा, बी के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, तो ए और बी का बार। उसी प्रकार से यहाँ पे ए जा रहा है, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए बार, और बी सीधा आ रहा है। देखो ध्यान से, तो अपने को करना क्या है, ए और बी मिल गया, अब ए बार और बी बार करना। बार का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो ए का उल्टा कितना हो जाएगा, ए का उल्टा आपका, ए का उल्टा हो जाएगा आपका 0 और 0 का उल्टा हो जाएगा ए का बार मतलब ए का उल्टा, ए का 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। बी का बार, बी का उल्टा करो, 0 का उल्टा कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का उल्टा कितना हो गया, 0 हो गया, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0। तो अपन ने क्या कर दिया, ए और बी बार, मतलब अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब ये कौन सा गेट लगा रखा है, तो ये गेट अपने को ध्यान रखना, ये गेट है एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। ये भी कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है। सिंबल याद रखने गेट के। अच्छा, एंड गेट का याद रखो कंसेप्ट क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट हाइयर होते हैं तो ही अपने को आउटपुट मिलता है, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलता है। तो देखो ए बार बी बार दोनों हाइयर है, ए बार और बी बार दोनों हाइयर है ना, तो आउटपुट मिलेगा, जिसका नाम अपन रख लेंगे y1 और यहाँ नाम रख लेंगे अपन y2। तो y1 कैसे मिलेगा, ए को और बी बार को देखना है आपको, ए को और बी बार को देखना। देखो ये रहा ए, किस किस को देखना है, ध्यान से देख लो इधर, किस किस को देखना है, y1 के लिए ए को देखना है और बी बार को देखना है। 0 और 1 0 मिलेगा क्योंकि दोनों हाइयर चाहिए, 0 0 0 मिलेगा, 1 और 1 दोनों हाइयर है तो आउटपुट मिलेगा, 1 और 0 0 मिलेगा। अच्छा, अब y2 देखना, y2 मतलब ये वाला कंसेप्ट देखना है अपने को। y1 अपन ने देख लिया, y2 देखना है। y2 में किस किस को देखना है, ए बार और बी को देखना है। ये रहा ए बार और ये भी, दो 0 1 मतलब दोनों में से एक लोअर है तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 1 किस किस को देखना, ए बार और बी को, 1 1 मिलेगा तो आउटपुट मिलेगा अपने को। फिर वापस देखो 0 0 तो 0 और 1 0 0, मतलब एंड गेट का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या मिलेगा, टोटल फाइनली आउटपुट मिलेगा। फाइनली आउटपुट में ये कौन सा गेट है आपका, और गेट है। अच्छा, और गेट में क्या होता है, और गेट में दोनों में से एक हाइयर वोल्टेज होना चाहिए तो आउटपुट अपने को मिल जाता है। अच्छा, दोनों है क्या, नहीं, सब दोनों लोअर है तो 0 मिलेगा। दोनों में से एक हाइयर पे आउटपुट मिल जाएगा, दोनों में से एक हाइयर है आउटपुट मिल जाएगा, दोनों लोअर है 0 मिलेगा। तो ये फाइनली जो टेबल है वो देखो ये डायरेक्ट बना रखी है यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है। आपको क्या करना है, एक्सोर गेट की डायरेक्ट टेबल याद रखनी है। डायरेक्ट टेबल में क्या याद करना है, 0 0 है तो याद रखना है 0 1 मतलब एक हाइयर है तो आउटपुट मिलेगा, एक हाइयर है तो दोनों हाइयर है तो नहीं मिलेगा, दोनों लोअर है तो नहीं मिलेगा। ये था आपका कौन सा गेट, एक्सोर गेट, जिसको अपन एक्सक्लूसिव गेट भी कहते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट करने की एक ट्रिक मैंने बना रखी है, वो आप ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। नोट गेट, और गेट और एंड गेट ध्यान ये रखना है। अगर आप नोर गेट से नोट गेट बनाते हो, नोर गेट से क्या बना रहे हो, नोट गेट बना रहे हो, तो ध्यान ये रखना है आपको, एक नोट गेट लेना है, सॉरी एक नोर गेट लेना है। संख्या पूछी जा सकती है, एक नोर गेट से आप नोट गेट बना सकते हो, 2 नोर गेट से आप और गेट बना सकते हो, 3 नोर गेट से आप एंड गेट बना सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, कितने नोट गेट से, कितने नोर गेट से आप क्या बना सकते हो, नोट गेट बना सकते हो, एक नंबर ऑफ गेट होना चाहिए। अच्छा, अब आपको नेंड गेट से नोट गेट बनाना है तो कितने नेंड गेट चाहिए अपने को, एक नेंड गेट चाहिए। अच्छा, अगर आपको नेंड गेट से और गेट बनाना है तो आपको कितने चाहिए होंगे, 3 चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है।
और नेंड गेट से अगर एंड गेट बनाना है तो आपको कितना चाहिए, 2 गेट चाहिए। ये अपने को नंबर ऑफ गेट्स अगर पूछे कि कितनी संख्या में गेट होने चाहिए तो ये अपने को कॉन्सेप्ट याद रखना है, 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2। अच्छा ये गेट कौन से होंगे, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, नोर गेट होंगे। 1 नोर गेट, ये क्या हो जाएगा 1 नोर गेट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 नोर गेट। ये क्या होना है 1 नेंड गेट होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए 1 नेंड गेट, 3 नेंड गेट होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 2 नेंड गेट होने चाहिए। मतलब 2 नेंड गेट की सहायता से अपन एंड गेट बना सकते हैं, 1 नेंड गेट से अपन एक नोट गेट बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ गेट के बारे में पूछे तो अपन ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके अपन आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके यहाँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम रखी हुई है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, अच्छे से क्लियर करना है, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपको ए और बी इस तरह के सिग्नल दे रखे होंगे। अगर हायर सिग्नल है तो उसको बोलते हैं 1, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने। हायर वोल्टेज को 1 बोलते हैं, लोअर वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं 0। तो देखो आपको पूछा गया रहा लॉजिक गेट सर्किट 2 इनपुट ए और बी इनपुट दे रखे, आउट द वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ ए बी एंड वाई आर शोन इन बिलो। ये वोल्टेज वेव फॉर्म दे रखी, तो कौन सा गेट इससे बन सकता है, देखो ध्यान से। ए नीचे है तो 0, इसको 0 बोलते हैं, ये भी 0 बोलते हैं, ये भी 0, मतलब ए भी 0 है तो वाई भी 0 है। ए और बी 1 है, देखो ए भी 1 है बी भी 1 है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है अपने को 1 मिल रहा है। ए 1 है बी 1 है तो आउटपुट भी कितना मिल रहा है 1, मतलब 1 1 है तो आउटपुट 1 मिल रहा है, 0 0 तो 0 मिल रहा है। अच्छा ए जो है वो 0 है, बी कितना है बी 1 है, तो आउटपुट कितना मिल गया 1 मिल गया। मतलब दोनों में से एक 0 है और एक हाइयर वोल्टेज है तो भी 1 मिल रहा है अपने को। अच्छा फर्स्ट वाला कितना है 1 है, सेकंड वाला कितना है 0 है, आउटपुट कितना मिल रहा है 1। देखो ध्यान से, 1 0 है तो भी 1 मिल रहा है, 0 1 है तो 1 मिल रहा है, हाइयर है तो भी मिल रहा है, लोअर है तो भी मिल रहा है। अच्छा अब 0 है और ये 0 है तो कितना मिल गया 0, फर्स्ट वाली रिपीट हो गई। फिर 1 है, ये 1 है तो कितना मिल गया 1 मिल गया। देखो ध्यान से, 1 1 है तो भी 1 मिल रहा है, 1 1 है तो भी 1 मिल रहा है, और 0 1 है तो भी 1 मिल रहा है। ऐसा कौन सा गेट होता है जिसमें दोनों हाइयर होते हैं तो भी आउटपुट मिलता है, दोनों में से एक हाइयर होता है तो भी आउटपुट मिलता है? तो ऐसा जो होता है आपका और गेट होता है। कौन सा गेट होता है और गेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि और गेट में क्या होता है दोनों में से 1 है हाइयर वोल्टेज है तो मिल जाता है आउटपुट, और दोनों हाइयर है तो भी आउटपुट अपने को मिलता है। नेंड गेट क्रिएट एंड नोर गेट क्रिएट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेंड और नोर गेट जो होगा वो यूनिवर्सल गेट होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कब ऐसा होगा, है ना, क्यों बोलते हैं अपन इसको, तो सिंपल है, इससे अपन बाकी सारे गेट बना सकते हैं, किससे और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं और नोट गेट बना सकते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। किस किस को, नेंड गेट को और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि सारे बाकी गेट अपन बना सकते हैं। देखो सेम टू सेम एक क्वेश्चन और आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आइडेंटिफाइड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन सर्किट। अच्छा ये जो सर्किट है वो कौन सा लॉजिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा, ये अपने को बताना है ना। चलो ए और इनपुट और बी, अच्छा ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी गेट के इनपुट को है ना जोड़ देते हैं तो वो नोट गेट की तरह बिहेव करता है ना, किसकी तरह बिहेव करता है, नोट गेट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने को ए बार मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा अपने को बी बार मिलेगा। अच्छा ए बार बी बार किसके पास जा रहा है, वापस नेंड गेट के पास जा रहा है। कौन सा गेट है, नेंड गेट है, ध्यान रखना है। ये कौन सा गेट होता है, नेंड गेट होता है। तो ए बार और बी बार किसकी तरह बिहेव करेगा, देख लेते समझ लेते अपन। देखो टेबल बना के सिखाते हैं आज आपको, है ना। सबसे पहले देखो ए और बी होता है अपने पास में, ए और बी के बाद में क्या मिला अपने को, ए बार और बी बार मिला। अच्छा ए बार और बी बार के बाद में यहाँ मिलेगा अपने को y1, इसको मैंने y1 बोल दिया, और फाइनल मिलेगा अपने को y, है ना। तो इनपुट कितने वो देख लो, 0 0 1 1 वो तो फिक्स ही है। बी पे क्या जाएगा 0 1 और 0 1। ए का बार मतलब ए का उल्टा लिख दो, ए का उल्टा मीन्स 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। बी बार मतलब बी का उल्टा 1 0 1 0। अच्छा y1 ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में दोनों इनपुट अगर मैक्सिमम है तो ही अपने को आउटपुट मिलेगा। तो देखो यहाँ दोनों मैक्सिमम है तो आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा, यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो ये डॉट का मतलब क्या होता है, नोट होता है। इस डॉट का मतलब क्या होता है, नोट, उल्टा कर देता है ये। अच्छा उल्टा कर दो y1 को, y1 को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 1 का उल्टा 0, फिर 1 1 और 1। 0 1 1 1 कब मिलता है, 0 1 1 1 अपने को मिलता है और गेट के अंदर। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, और गेट की तरह बिहेव करेगा। कौन से गेट की तरह, और गेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना।
अच्छा, इसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिक भी सिखाई थी। तो कितने यहाँ पे देखो, ये नोर गेट है सारे के सारे, ये नोर गेट, 3 नोर गेट मिलके एक और गेट का निर्माण करते हैं। तो ये अपन को सिखा रखा था पहले से, ठीक है ना। अच्छा, फॉलोइंग सर्किट आपको रिप्रेजेंट, कौन सा सर्किट या कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने को बताना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ए दिया तो वही सारणी से, मैं तो सारणी से जल्दी कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं। अगर बच्चे को नहीं बताया तो आप सारणी से कर सकते हो। ए और बी अपने को दे रखा है, देखो ए और बी लिख दिया मैंने। यहाँ जो मिलेगा अपने को, देखो यहाँ यहाँ मिलेगा अपने को ए बार, ध्यान से समझना, क्योंकि ये नोट गेट है, उल्टा कर देगा। सीधा सीधा बी तो सीधा सीधा मिल रहा है, फिर ये ए सीधा आ रहा है, और यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, बी बार मिलेगा। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, एंड गेट में y1 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा अपने को, y2 मिलेगा। तो आप ऐसे बना सकते हो उसको, a हो गया, b हो गया, a बार हो गया और b बार हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या आएगा, y1 आएगा, y2 आएगा, फिर फाइनली क्या आएगा, y आएगा। सबसे पहले a और b की वैल्यू वही 0011 है ना। तो a और b की वैल्यू 0011 01 0, ए का बार उल्टा कर दो तो 1100, ए को उल्टा कर दे, अब बी को उल्टा कर दो 1010। y1 कौन सा गेट है सर, ये गेट तो एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, दोनों मैक्सिमम होंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। ए बार और बी को देखना है आपको, ए बार और बी, ये रहा ए बार और ये रहा बी, दोनों मैक्सिमम है क्या, नहीं है सर। ए बार भी दोनों, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ दोनों मैक्सिमम नहीं है, यहाँ दोनों मैक्सिमम नहीं है। अब y2 को देखना है, ए और बी बार को देखना है, ये रहा ए और ये रहा बी बार, दोनों मैक्सिमम है क्या, नहीं है। दोनों मैक्सिमम है क्या, ए और बी बार नहीं है, ए और बी बार बिल्कुल यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। अब y1 y2 कौन सा गेट है, ये गेट होता है और गेट में क्या होता है, दोनों में से अगर इनपुट 1 है, मतलब एक हाइयर वोल्टेज हो तो आउटपुट मिल जाएगा, दोनों नहीं है 0, एक हाइयर वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगा, एक हाइयर वोल्टेज आउटपुट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये कौन सा गेट है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको मैंने, ये कौन सा गेट है आपका, ये गेट है आपका एक्सोर गेट। कौन सा गेट है, एक्सोर गेट, यहाँ लिखेंगे अपन एक्सोर गेट। तो ये गेट है आपका एक्सोर गेट, जिसमें क्या होता है, दोनों इनपुट अगर एक मैक्सिमम है तो ये अपने को आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे आपको बताना किसके इक्विवेलेंट है। तो इसको क्या मान ले अपन, ए सीधा सीधा देखो ए पहुँच रहा है यहाँ पे, और यहाँ क्या पहुँच रहा है, सीधा सीधा बी पहुँच रहा है। सिमिलरली यहाँ क्या पहुँच रहा है, सीधा सीधा ए पहुँच रहा है, और यहाँ क्या पहुँच रहा है, सीधा सीधा बी पहुँच रहा है। यहाँ क्या मिलेगा अपने को, y1 मिलेगा, यहाँ देखो पहले y2 मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा आपको y3। ये थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। तो देखो a है, ये b है, उसके बाद मिला अपने को y1, फिर मिला अपने को y2, फिर मिला अपने को y3, फिर मिलेगा अपने को y, है ना। a की वैल्यू क्या होती है, वही 0011 a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू 0101। अच्छा, y1 क्या मिलेगा, y1 देखो ये कौन सा गेट हो गया, ये और गेट हो गया। और गेट में क्या होता है, दोनों में से 1 चाहिए, तो देखो दोनों में से 1 यहाँ आ गया, ये दोनों में से 1 दोनों है तो आउटपुट मिलेगा। अच्छा, y2 ये एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में दोनों 1 होते तो आउटपुट मिलता है, किसका, ए और बी का, ए और बी का दोनों 1 यहाँ है तो आउटपुट मिलेगा, बाकी सब में 0 0 यहाँ मिल गया आउटपुट। अच्छा, y3 को देखो, y2 और y3 के यहाँ पे एक गेट लगा रखा है जिसको हम बोलते हैं नोट गेट। नोट गेट किसको उल्टा कर रहा है, y2 को देखो उल्टा कर रहा है, तो y2 को उल्टा कर दो, 0 को उल्टा 1 1 1 और 0। अब y क्या है, y किस किस का है, एक तो y1 है, एक y3 है। ये कौन सा गेट हो गया आपका, एंड गेट हो गया। तो y1 और y3 का, ये रहा आपका y1, ये रहा आपका y3, इसका आपको एंड गेट लगाना। एंड गेट में क्या होता है, दोनों आउटपुट मैक्सिमम होंगे तो ही अपने को, मतलब दोनों इनपुट मैक्सिमम होंगे तो ही अपने को आउटपुट मिलेगा। तो देखो ध्यान से, दोनों है क्या, नहीं है 0, दोनों है बिल्कुल है, दोनों है बिल्कुल है, दोनों नहीं है 0। तो ये अभी जस्ट गेट जो पढ़ाया था वो का वही गेट मिल गया। कौन सा गेट मिल गया आपको, एक्सोर गेट मिल गया, ठीक है ना। दोनों देखो कंसेप्ट सबका अलग अलग है, लेकिन अगर टेबल से करेंगे तो अपने को जल्दी समझ आ जाएगा क्या आउटपुट अपने को मिलने वाला है।